हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 3 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बताना है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रस्तावना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। भारत में अभी के समय में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो यहाँ पर द्वितीय आम चुनाव पूछा गया है। तो 1957 ईस्वी में। 52 में हुआ था पहला और दूसरा हुआ था 1957 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। 10 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिकी समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? तो चीन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 ईस्वी में।
राइट आंसर डी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो ये हो जाएगा विश्व शांति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत एंड चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो ये हो जाएगा शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बंट गई, 1969 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण ने किया था। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो 25 जून 1975 को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, अनुच्छेद 352, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है भारत का, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ, यानी भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता उपयुक्त सभी थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा। जनता पार्टी की सरकार कब बनी, 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, तो 73वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और 57 में दूसरा हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर कहाँ से होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती हैं, तो ये हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51 है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो दबाव समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंचायती राज है, तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1978 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे? तो पंडित नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय संसद के उच्च अभाव द्वितीय सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इतना क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट स्टडी। फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 12th के सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।